मनुष्यों में एक आम स्वभाव है कि वे चमत्कार देखकर उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। एक बार बब्बू अपने स्कूटर पर तेजी से फैक्ट्री जा रहा था कि अचानक वे किसी दूसरे स्कूटर वाले से टकरा गया। वो दोनों और उनके स्कूटर सड़क पर गिर गए। बब्बू जल्दी से उठा और दूसरे स्कूटर चालक को पकड़ लिया और इस एक्सीडेंट के लिए उसे दोषी करार देने लगा। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वे उसे पीटने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि उसके कंधे को किसी ने छुआ है और कोई पीछे खड़ा उससे बात करना चाहता है। उसने मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि गुरुजी का ड्राइवर सीताराम उससे कह रहा था कि गुरुजी उसे बुला रहे हैं। उसे देखकर बब्बू हैरान हो गया और उस स्कूटर सवार को भूल वे गुरुजी के पास सड़क की दूसरी तरफ दौड़ा। गुरुजी अपनी कार में बैठे हुए थे। गुरुजी ने कहा, बब्बू, तुम गुरु को बुलाकर फैक्ट्री के दरवाजे बंद रखते हो? बब्बू ने प्रार्थना की और बताया कि वे किसी जरूरी काम से किसी को छोड़ने गया था और लेट हो गया। उसने आगे कहा, गुरुजी, मैं आपका गुप्त निर्देश भूला नहीं हूं कि मुझे आपका फैक्ट्री के गेट पर स्वागत करना है। देर हो जाने के कारण ही मैं स्कूटर तेज चला रहा था। गुरुजी ने कहा, और ठीक है, मैं फैक्ट्री के बाहर खड़े सभी कर्मचारियों को 50-50 रुपए दे आया हूं। जो कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं थे उनको भी दे देना। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। इस काम में करीब 1 मिनट का ही समय लगा होगा। गुरुजी के जाने के बाद जैसे ही वे पीछे मुड़ा तो देखकर दंग रह गया कि वहां सड़क पर कोई भी नहीं है, ना ही वे व्यक्ति जिससे एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उसका स्कूटर। वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसे और भी आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि उसका अपना स्कूटर भी गिरा हुआ नहीं था, जैसे कि वे वहां छोड़कर गया था, बल्कि अपने स्टैंड पर खड़ा है। ये किसने किया? गिरा हुआ स्कूटर अपने आप तो खड़ा हो नहीं सकता। जिसने ये कार्य किया वह व्यक्ति कहाँ चला गया? क्या वास्तव में इस रचना के रचनाकार गुरुजी स्वयं तो नहीं थे? एक्सीडेंट हुआ भी था या नहीं? बार बार पूछने पर बब्बू ने बताया कि वास्तव में उसका ही स्कूटर किसी दूसरे स्कूटर से टकराया था और उसके चालक को वह पीटने ही लगा था कि अचानक गुरुजी का ड्राइवर सीताराम आ गया। गुरुजी ने उसे डांटा और निर्देश दिए। सब कुछ वास्तव में हुआ था, लेकिन किसी बात का वहां कोई भी निशान तक बाकी नहीं मिला। कहीं ये सब गुरुजी की माया तो नहीं थी? क्या इस दृश्य की रचना गुरुजी ने सिर्फ बब्बू को रोकने के लिए ही तो नहीं की थी? क्योंकि उस समय वे सड़क की दूसरी तरफ था और उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे, इसलिए गुरुजी ने उसे अपना संदेश देने का ये अद्भुत तरीका तो नहीं अपनाया। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो हुआ ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। बब्बू अपने स्कूटर से आगे चला गया और उस दिन के बाद काफी अनुशासन तरीके से जीवन जीने लगा। वेदों के अनुसार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को अपनी माया से अवगत कराने के लिए इस प्रकार की रचना की थी। इसलिए वाह रे गुरुदेव, हमें भी इस माया से अवगत करा दीजिए।